हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? दिस वीडियो इज़ फॉर सिक्स्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब भी आपको साइंस पढ़ना है अपनी बुक और पेंसिल को साथ लेके पढ़ना है ना। फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आपको मैम बुक से इसीलिए पढ़ाती हैं जिससे आप अपने बुक में हर लाइन पढ़ते रहें, सभी लाइन। मैम के पढ़ाने के बाद पूरी की पूरे पैरास रीडिंग लगाए घर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं है सिक्स स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। साइंस की वीडियो देखने के बाद रीडिंग करनी है। कोई भी वर्ड टफ लग रहा है तो उसे मैम जब बोल रही हैं तो सुन के क्या करना है, बोलना है। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सो इन द लास्ट और प्रीवियस क्लास चेक द प्रोग्रेस तक का पार्ट कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडेज टॉपिक इज लेट मेक अ मैग्नेट। लेट अस मेक अ मैग्नेट। पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। वी कैन मेक अ मैग्नेट इन डिफरेंट वेज। However, a simple way of making it is given in the following activity. हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से मैग्नेट बना सकते हैं, बट एक सिंपल वे भी है। क्या 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 सिंपल वे, ये देख लेते हैं। सिंपल वे के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो गोल टू मेक अ सिंपल मैग्नेट। नाउ यू विल नीड, हमें क्या क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप चाहिए, एक बार मैग्नेट चाहिए और कुछ आयरन नेल्स चाहिए। तीन ही चीज़ चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल टास्क को तो घर में भी परफॉर्म किया जा सकता है ना, अगर आप लोगों के पास मैग्नेट आयरन स्ट्रिप वगैरह हो तो। स्टेप नंबर फर्स्ट, कीप द आयरन स्ट्रिप ऑन अ सॉलिड सरफेस। आयरन स्ट्रिप को क्या करना है? आयरन स्ट्रिप ऐसे दिखती है, उसको एक सॉलिड सरफेस में रख दीजिए। ठीक है। स्टेप नंबर 2, टेक द बार मैग्नेट एंड जेंटली रब इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप। तो आपको क्या करना है? बार मैग्नेट लेना है और इसी स्ट्रिप के ऊपर क्या करना है? उसे जेंटल एक रब करना है। ठीक है। नाउ मेक श्योर दैट द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट डू नॉट रब आयरन स्ट्रिप बैकवर्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो आयरन के मैग्नेट के पोल्स हैं वो वापस से आयरन स्ट्रिप पे रब ना करे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्या है? हमारी आयरन स्ट्रिप है, ये बार मैग्नेट है और इसे हमें जेंटली एक रब करना है, हल्का हल्का सा। स्टेप नंबर 3, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर 20 to 30 मिनट्स। हमें 20 से 30 मिनट तक ये करते रहना है। इसके बाद क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? ये जो हमारी आयरन स्ट्रिप है ना, ये बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट। व्हाट हैपेंस? यू विल ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल्स गट अट्रैक्टेड टू द आयरन स्ट्रिप। ठीक है, जितने भी आयरन नेल्स थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? इस आयरन स्ट्रिप की तरफ। पहले तो ये स्ट्रिप क्या थी? सिर्फ लोहे की बनी थी, बट आफ्टर रबिंग बार मैग्नेट हमने क्या देखा कि आयरन नेल्स जो थे वो इससे जाके अट्रैक्ट हो गए, इसकी सरफेस पे जाके अटैच हो गए। दैट मीन्स कि आयरन स्ट्रिप कैसा काम कर रही है? मैग्नेट का काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हम घर में अपने बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 140। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये एक तरीके का फ्लूइड है जिसे एमआर फ्लूइड कहते हैं। इसके पास में जब हम मैग्नेट ले जाते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है? सॉलिड की तरह, है ना? हार्ड हो जाता है और सॉलिड की तरह बन जाता है ना। जैसे ही हम इससे मैग्नेट दूर लेके जाते हैं तो ये बिहेव करता है लिक्विड की तरह। नाउ एमआर फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड is a type of smart fluid that hardens when brought near the magnet. Underline this part. यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। जब मैग्नेट के पास जाता है तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है एंड लिक्विड हो जाता है। जैसे ही हम मैग्नेट दूर करते हैं, मैग्नेट हटा देते हैं, तो ये एक फ्लूइड है जिसे हम स्मार्ट फ्लूइड भी कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्मार्ट फ्लूइड, तो आपको आंसर लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। Some magnets lose their property of magnesium after a short period of time. This is called temporary magnet. तो मैग्नेट जो होते हैं अपनी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। ये सब तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। नाउ
प्रैक्टिकल टास्क क्या है? टू टेस्ट सम मैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट। तो हम कैसे चेक करें कि कुछ मैग्नेट टेम्परेरी है या परमानेंट है? आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए? द आयरन स्ट्रिप कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप लीजिए जिसे आपने मैग्नेट में कन्वर्ट किया हो, ठीक है, जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 में किया था, ठीक है, वैसा ही प्रैक्टिकल टास्क आपको परफॉर्म करना है। और ले लीजिए कुछ आयरन नेल। नाउ स्टेप नंबर 1, टेक द आयरन स्ट्रिप दैट वाज टर्न इनटू अ मैग्नेट इन प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8। जिस आयरन स्ट्रिप को हमने मैग्नेट की तरह बना लिया था उसे आप ले लीजिए। कीप इट अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट फॉर अ फ्यू आवर्स। आप कुछ घंटों के लिए उसे बार मैग्नेट से बहुत दूर रखाइए। आफ्टर फ्यू आवर्स ब्रिंग द आयरन नेल क्लोज टू द आयरन स्ट्रिप, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस? यू विल फाइंड दैट द आयरन स्ट्रिप इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट आयरन नेल, ठीक है। तो आप जैसे ही बार मैग्नेट से दूर कर देंगे उस आयरन स्ट्रिप को कुछ घंटों के लिए, 7 से 8 घंटे के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आयरन स्ट्रिप और आयरन नेल में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि जो आयरन स्ट्रिप था वो क्या था? टेम्परेरी मैग्नेट था, है ना, जो हमने प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 में पढ़ा। आयरन स्ट्रिप क्या था? टेम्परेरी मैग्नेट था, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं था। नाउ आगे आ जाते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। The magnet that do not lose their property of magnesium even after a long period of time is called permanent magnet. सिंपल सी बात है, टेम्परेरी मैग्नेट की जो डेफिनेशन है उसका अपोजिट परमानेंट मैग्नेट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बार मैग्नेट यूज इन प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 कैन अट्रैक्ट आयरन नेल इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट है वो क्या होगा? आप कितने भी घंटों के लिए या कितने भी दिन के लिए उसे दूर रख दीजिए, फिर भी जब भी आप आयरन नेल उसके पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन वहां पे होगा। नाउ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्थ हैज अ ह्यूज मैग्नेट। सो हमारा अर्थ भी क्या है? एक तरीके का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कैसे? वी हैव लर्न दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस स्टूडेंट कि जो बार मैग्नेट होता है, अगर हम उसे एक धागा लगा के स्ट्रेट उसे हम हैंग कर देंगे बार मैग्नेट को, तो वो क्या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ पोल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है? नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है एंड साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है? द अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो आपकी मैम ने बताया, हमारा अर्थ भी क्या है? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड इट साउथ पोल टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। The magnetism of the earth is probably due to the movement of molten iron at the earth core, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि there is an movement of molten iron at the earth core. Okay, now come to the next part. An interesting fact, navigation in birds. तो आपको पता ही है migrating Siberian birds. Migrating Siberian birds या Siberian crane used to use the earth mechanism for their navigation. They have magnetically sensitive cells which their beaks that help them the same way as magnetic compass help us, ठीक है। जैसे हमें मैग्नेटिक कंपास हेल्प करता है वैसे ही इनका जो बीक होता है वो भी कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उन्हें सही डायरेक्शन में लेके जाता है। नाउ प्रिजर्विंग मैग्नेट। अब आपके पास अगर मैग्नेट है उसे कैसे रखना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट कैन लूज देयर मैकेनिज्म एंड गेट डीमैग्नेटाइज्ड इफ दे आर थ्रोन और ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ठीक है। अगर परमानेंट मैग्नेट को आप ऊपर से कहीं से अपने घर से गिराते हैं नीचे साइड पे, तो वो क्या होगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। हैमर्ड और हीटेड
A magnet can also lose its mechanism if it is not stored properly. अगर उसे सही से स्टोर ना किया जाए तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाई हैंडलिंग और स्टोरिंग मैग्नेट. तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब भी हम मैग्नेट को स्टोर कर रहे हो. हमें ये तीनों चीज़ें उसके साथ नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी मैग्नेट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी चली जाती है. तो यहाँ पे इमेज में दिखाया है, हमें कभी भी मैग्नेट को क्या अपने टेरेस पे जाके या छत पे जाके या किसी भी हाइट वाले प्लेस से नीचे नहीं गिराना चाहिए. सेकेंड, हैमर से उसको नहीं बीट करना चाहिए. इधर क्या है, हीट नहीं करना चाहिए मैग्नेट को. ठीक है, डिफरेंट वेज विच मैग्नेट कैन लूज इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो मैग्नेट एज अ मैग्नेट वर्क नहीं करेगा, या बहुत ही लेस अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड्स द आयरन. नाउ स्टूडेंट्स, आप सब ने जिसने भी अभी तक प्रीवियस क्लास वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी. तो जो भी बच्चे अभी एक्टिव नहीं हैं, या जो भी बच्चे अभी 14 चैप्टर का काम जिसने नहीं किया है वो कंप्लीट कर ले वर्क. ठीक है, अगर आप लोग का फेब में स्कूल खुलता है तो आप लोग का वर्क क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. नाउ आगे बढ़ते हैं. बार मैग्नेट आर द मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट, सो वी मस्ट नो द राइट मेथड टू स्टोर. बार मैग्नेट जो होता है वो बहुत ही कॉमन तरीके से यूज किया जाने वाला मैग्नेट है. तो हमें क्या पता, राइट मेथड पता होना चाहिए इसको स्टोर करने का. अगर आपके घर पे भी बार मैग्नेट है तो आप लोग देख लीजिए कि उसको कैसे रखना है, कैसे स्टोर करना है. पॉइंट नंबर फर्स्ट, बार मैग्नेट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन अ पेयर विद देयर अपोजिट पोल्स. अगर आपके पास दो बार मैग्नेट है तो आपको अपोजिट पोल के साथ उसको क्या करना है, स्टोर करना है. जस्ट लाइक कि ये दो बार मैग्नेट है और आप एक ही बॉक्स में रख रहे हो, तो इसका नॉर्थ इधर होगा तो इसका नॉर्थ इधर होगा. ठीक है, इसका साउथ इधर होगा तो इसका साउथ. ये आपकी स्क्रीन रोटेट हो गई और मैं इधर ही से बना देती हूँ थोड़े अपोजिट साइड से. इसका साउथ इधर होगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपोजिट पोल के साथ इसको अट्रैक्ट करना है. नाउ पॉइंट नंबर 2, अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट इन बिटवीन द सेपरेट टू मैग्नेट. तो हमें क्या करना है, जो दो मैग्नेट हमने बार साथ में रखे हैं उसके बीच में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए आप, जिससे दोनों सेपरेट और थोड़ी सी दूरी में रह सके. पॉइंट नंबर 3, 2 बार of soft iron should be kept across their ends. These soft iron bars are called magnetic keepers. यहाँ पे यही बोला है कि 2 बार आपको सॉफ्ट आयरन पीसेस के उसमें डाल देने चाहिए, जिससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टेबल रहे. नाउ ये दिया है पीस ऑफ वुड, ये 2 मैग्नेट है आपके. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, इधर नॉर्थ है इसका, इधर नॉर्थ है इसका, साउथ है इधर इसका, साउथ है. ये बीच में वुड के पीस है और ये सॉफ्ट कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है, छोटा छोटा आयरन है ना, जो यहाँ पे बोला है सॉफ्ट आयरन शुड बी केप्ट. तो सॉफ्ट आयरन दोनों पोल में लगे हुए हैं, जिससे ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा. नाउ पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ horseshoe magnet, a single magnetic keeper should be kept in such a way that it should not both touch the both poles of the magnet. तो इन लोग को हमें ऐसे रखना है, हॉर्सशू मैग्नेट जो मार्केट में आते हैं, कि दोनों ये जो यहाँ पे है दोनों टच नहीं करने चाहिए. राइट, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन बार भी लगा रखा है जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहे. तो जब भी हम मैग्नेट स्टोर करेंगे तो उसमें सॉफ्ट आयरन बार ज़रूर लगाएंगे, उससे क्या होता है, मैग्नेट प्रॉपर्टी उसकी स्टेबल रहती है. नाउ it is also important to take certain precaution while working with magnet. Magnet must be kept away from a tape recorder, computers, CDs, television, radio, transistor, remote control device, credit card as well as audio video cassettes. तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या करना चाहिए, मैग्नेट को दूर रखना चाहिए. द वर्किंग ऑफ दीज थिंग गेट अफेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, दिस ऑब्जेक्ट में गेट डीमैग्नेटाइज. ये सारी की जो वर्किंग है ये सभी चीज़ों की वो मैग्नेट पे इफेक्ट डाल सकती है. ना यूजेस ऑफ मैग्नेट, क्या क्या यूज़ है, हम मैग्नेट का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं. हमारा जो ATM कार्ड होता है जहाँ से स्क्रैच किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक पतली पतली से स्ट्रिप लगी होती है. क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एक्सेट्रा हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड इनेबल
ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। सो आप लोग घर में देख सकते हैं, आप लोग के घर में क्रेडिट कार्ड होगा, वहाँ पे ऐसे एक साइड पे ऐसा बना होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप बनी हुई है जिससे हम इजली विड्रॉ कर सके। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, magnetic recording device such as VHS, audio cassettes, floppy disk and hard disk have magnetic material coating of for recording data। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है, जस्ट लाइक कि कैसेट्स में हमारे नॉर्मली फंक्शंस के वीडियो जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क से हर जगह कुछ ना कुछ फाइल सेव होती है, तो यहाँ पे भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। Point number 3, powerful material are fitted in motor, generator and loudspeaker. These are also fitted in fridge, doors and almirahs। तो हमने पढ़ा ही था कि फ्रिज में जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। पॉइंट नंबर 4, मैग्नेट आर यूज्ड इन स्क्रैपी यार्ड्स टू सेपरेट आयरन स्टील फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल। तो मैग्नेट कहाँ पे यूज होता है, मैग्नेट आर यूज्ड इन स्क्रैप यार्ड्स टू सेपरेट आयरन स्टील। ठीक है, आयरन और स्टील को सेपरेट करने के लिए भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। जब आप मैग्नेट डालेंगे तो आयरन क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, स्टील नीचे ही रह जाएगा। तो दिस मीन्स कि हम लोग इजीली सेपरेशन कर सकते हैं जो वेस्ट होता है उससे। पॉइंट नंबर 5, अ मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज अ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। तो आप सबको ये सिंपल सी बात पता है कि मैग्नेट कंपास तो हमें डायरेक्शन बताता है। इट इज़ यूज बाय द मेराइनर्स टू फाइंड द डायरेक्शन अंडर वाटर। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड द मेराइनस कंपास। तो ये जो आपके नीचे दिया हुआ है ये मेराइनस कंपास है। ठीक है, जिससे आप पानी के अंदर जाएंगे और ये वाला मैग्नेट लेके जाएंगे तो आपको वापस से डायरेक्शन मिल जाएगी कि ऊपर आना है, किस डायरेक्शन में आना है। डायरेक्टली ऊपर आ जाना, कहीं आप लोग सी के बीच से आ जाए या कॉर्नर से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए आप किस डायरेक्शन में ऊपर साइड आ रहे हैं, राइट। इट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इन द एट इट सेंटर, इट रोटेट्स फ्रीली एंड ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देता है, बाकी सारी चीज़ें ईस्ट वेस्ट हमें पता ही चल जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 6, मैग्नेट आर ऑल्सो यूज इन चिल्ड्रन टॉयज। तो चिल्ड्रंस के टॉयज में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। नाउ मैग्लेफ एंड मैग्नेटिक लेविटेशन is a method by which an object suspended with no support other than magnetic field. Magnetic levitation trains have been developed in America. These trains are without wheels and move a little above the rails. The rails trains are pulled by the magnet force that act on the rail। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, आप लोग कभी भी मैग्नेट लीजिए, जस्ट लाइक कि ये आपके हाथ में क्या है, ये एम से मैग्नेट और इधर क्या है, ये आयरन की पीस है। तो आप देखेंगे जब थोड़ा सा मैग्नेट दूर रखेंगे और बीच में जो इसके डिस्टेंस है यहाँ पे आप फील करेंगे, जब उसको क्या करना है, ऐसे टच नहीं कर देना है, आयरन से थोड़ा दूर रखेंगे तो आप फील करेंगे इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। लगता है ना एक फोर्स, ऐसा लगता है कि मैग्नेट उधर खिंच रहा है या आयरन इधर खिंचा चला आ रहा है ना, बीच में एक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है इसी के वे में यहाँ पे मैग्लेफ ट्रेन है जो कैसे रन करती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे मैग्नेट लगे हुए हैं तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस में, जस्ट लाइक कि ये इसकी ट्रैक है और ट्रेन थोड़ा सा डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बना होता है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होती है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है, अब आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। डू दिस, चेक योर प्रोग्रेस। डिफाइन टेम्परेरी मैग्नेट, तो बहुत ईजी है। हाउ डू परमानेंट मैग्नेट गट डीमैग्नेटाइज, ये भी बताइए कैसे हो जाते हैं, है ना। 3 स्टेप हमने पढ़े हैं परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज के। नेम द मटेरियल टू बी केप्ट इन बिटवीन द एंड द एंड ऑफ द वाइल स्टोरिंग मैग्नेट। तो क्या होता है, बिटवीन में तो हम क्या रखते हैं, वुड रखते हैं, वुड की पीसेस, और एंड में क्या रखते हैं हम, आयरन स्ट्रिप्स। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो बहुत यूज है भाई, डायरेक्शन हमें बताता है ना। मैच द फॉलोइंग, इसको आप लोग करिए और करके बताइए मुझे फटाफट से आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लीव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेम फ्यू हाउस होल्ड आइटम्स इन वाई विच मैग्नेट आर यूज। ऐसे घर में आइटम बताइए जिसमें मैग्नेट यूज होता है। तो रेफ्रिजरेटर तो मैंने ही बता दिया है ना, आप कुछ और ऐसे आइटम बताइए जहाँ पे मैग्नेट आपके डेली लाइफ में यूज होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। इसके आगे का जो पार्ट है वो है एक्सरसाइज पार्ट, वो हम कब कर लेंगे,
नेक्स्ट वीडियो क्लास में कर लेंगे, है ना। तो आज इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बढ़िया से पूरा चैप्टर समझ लीजिए। आफ्टर दिस हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे कल की क्लास में। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, मैग्नेट क्या होता है, पोल्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेटिक कीपर्स एंड मैग्नेटिक कॉम्पास। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।